नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लारावेल के एक ऐसे पैकेज के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम लोग एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वैसे तो हम लोग ये काम कस्टम कोड लिख करके भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस लाइब्रेरी को यूज़ करें, और इसके लिए जो मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। ओके तो पहले एक काम कर लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है लारावेल वेब ऐप PHP आर्टिजन सर। ओके तो ये हमारा 8000 पोर्ट पर ये रन हो गया है और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 8000 एडमिन और फिर लॉगिन। तो साइन इन कर लेते हैं। ओके सो हम लोग डैशबोर्ड पर आ गए और इसके बाद देखिए हम लोग मैनेज ब्लॉग्स पे आएंगे। तो ब्लॉग्स वाला सेक्शन हमारा तैयार है, ठीक है। और इसमें अभी हम लोगों ने जो यूआरएल्स हैं वो नहीं सेव करे हैं, मतलब जो स्लग है वो नहीं सेव करा है। तो अब हम लोग जो स्लग जनरेट करेंगे वो इस पैकेज की हेल्प से जनरेट करेंगे। और इसका डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को स्लग वाली फील्ड जो है वो क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग लारावेल वेब ऐप जो ये डेटाबेस है इसको यूज़ करेंगे। ओके और टेबल का नाम है ब्लॉग्स और इसमें एक कॉलम हम लोग को बढ़ाना होगा। अभी यहाँ पर नेम है, हम लोग को एक कॉलम बढ़ाना होगा नेम के बाद जिसका नाम होगा स्लग। ओके और ये होगा वैरचर 50 कैरेक्टर्स का मैं ले लेता हूँ। ओके और ये नल पे मैंने टिक कर दिया जिससे कोई एरर ना आए। ओके तो इतना काम हो गया और ओके नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, पहले तो इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन वाली कमांड है वो हम लोग रन करेंगे और ये देखना है देखिए ये जो पैकेज है वो उसका करंट वर्जन अभी क्या है 9.0। ओके ग्रेटर। तो ये लारावेल 9 के साथ भी कंपेटेबल है, लारावेल 8 के साथ भी है, 7 के साथ भी है, 6 के साथ भी है। तो ये 5.4 से स्टार्ट करके लारावेल के 9 वाले वर्जन तक कंपेटेबल है। तो ये कमांड है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद में इसको CMD में रन करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CMD और ओके सो यहाँ पर हम लोग ये कमांड दे देंगे और हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल होना चालू हो गया है। अभी के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, हम लोग का इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके सो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को मॉडल में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना जो मॉडल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा मॉडल है ब्लॉग मॉडल। ओके तो ब्लॉग मॉडल में पहले तो ये वाला लाइन कॉपी करके डालना है, फिर इसके बाद स्लगेबल जो ट्रेट है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इस मेथड को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पर हो जाएगा नेम, क्योंकि नेम के बिहाफ पे ही हम लोग स्लग बनाएंगे। ओके फिर इसके बाद हम लोग कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, ब्लॉग कंट्रोलर एडमिन वाला। ओके और यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे और मेथड बनाने से पहले फील्ड बना लेते हैं create.blade.php। कहाँ पर ये होगी ब्लॉग में। ओके तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाला फील्ड कॉपी कर लेना है, इसको पेस्ट कर देना है, इसको नाम हो जाएगा स्लग। सो लेबल हो गया स्लग और जो फील्ड है उसका नाम हो गया स्लग, आईडी दे दिया मैंने स्लग। यहाँ पे हो जाएगा स्लग एरर। ओके अभी क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ओके तो अभी जब हम यहाँ पर कुछ भी भरेंगे, जैसे मैंने मोहित सिंह भर दिया, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी स्लग होगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके तो इसके लिए हम लोग एक मेथड बनाएंगे यहाँ पर और उसको इस इनपुट की नेम इनपुट की चेंज इवेंट पे चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे $name.change फंक्शन। ओके और इसके अंदर एक एजेक्स चला देंगे, $ajax
और URL टाइप गेट और डेटा होगा नेम $this.val, ओके। और डेटा टाइप जेसन, सक्सेस में कॉल बैक फंक्शन होगा, रेस्पॉन्स, ओके। सो अब हमें क्या करना है, ब्लॉक कंट्रोलर में एक मेथड बनाना है यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन गेट स्लग रिक्वेस्ट $request। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये वाला लाइन जो है ये यहाँ पर स्लग सर्विस जो है यहाँ पर डालना होगा ऊपर टॉप में, ओके। और ये वाला लाइन कॉपी करके इसको हमें जो हम लोगों ने मेथड बनाया है इसमें पेस्ट कर देना है। और इसके अंदर हमें जो ब्लॉक मॉडल है उसको यहाँ पर देना है, स्लग फील्ड होगी, करेक्ट है। यहाँ पर आएगा जो भी रिक्वेस्ट का नेम होगा, ओके। तो जो रिक्वेस्ट का नेम फील्ड जो होगा ना यहाँ पर, जो भी मैं भरूंगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्लग आएगा। अब इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स ओके। तो अब इसमें हम लोगों को एक स्टेटस मिल जाएगा जेसन में और स्लग मिल जाएगा। अब एक राउट बना लेते हैं, राउट। तो यहाँ पर राउट बनेगी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, सॉरी ब्लॉग वाले राउट्स के अंदर, राउट गेट टाइप की राउट होगी, फिर URL होगा ब्लॉग गेट स्लग, ओके। और एरे में यहाँ पर हो जाएगा एडमिन ब्लॉग कंट्रोलर क्लास, और जो मेथड यूज़ होगा उसका नाम है गेट स्लग, और इसका राउट का नाम होगा blog.slug, करेक्ट। अच्छा, हमारे कंट्रोलर का नाम तो ब्लॉक कंट्रोलर है और यहाँ पर मैंने दिया है एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर। उसका रीज़न क्या है, देखिए हमारे इस राउट में 2 ब्लॉक कंट्रोलर हैं, एक ये ब्लॉक कंट्रोलर है एडमिन का और एक फ्रंट एंड का ब्लॉक कंट्रोलर है। तो अब हमें यहाँ पर दोनों ब्लॉक कंट्रोलर यूज़ करने हैं, तो इसलिए मैंने एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर नाम से इसका एक एलियास बना लिया, ब्लॉक कंट्रोलर का, एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर का एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर नाम से एक एलियास बना लिया। तो अब अगर हमें एडमिन कंट्रोलर को यूज़ करना है तो हम लोग उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर दिया है। उसका मतलब ये है ये ब्लॉक कंट्रोलर ही है, पर कौन सा है, एडमिन का ब्लॉक कंट्रोलर। तो इतना काम हो गया हमारा। तो कॉपी कर लेते हैं और जो ये URL है इसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे राउट डबल कोट्स में blog.slug, ओके। तो अब जब ये चेंज होगा तो उसके रिगार्डिंग एक एजेक्स चलेगी, एजेक्स स्लग रिटर्न करके लाएगी, रिस्पॉन्स में हमारे जेसन मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर एक काम कर देते हैं, यहाँ पर जो स्लग है उसको अपेंड कर देंगे इनपुट में। तो स्लग डॉट वैल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्लग, करेक्ट। तो इसको वेब टेस्ट कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं और नेटवर्क ओपन कर लेते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित सिंह। तो ये देखिए मोहित सिंह स्लग आ चुका है यहाँ पर। अब इतना काम हो गया। अब कुछ चेंजेस करते हैं पहले, फिर इसको सेव करेंगे बाद में।
देखिए ये जो बटन लिखा हुआ है, ये बटन कॉपी कर लेना है और देखिए जब भी ये चेंज इवेंट चलेगी तो हम जो सबमिट बटन है उसको हम लोग डिसेबल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को ट्रू। तो ये क्या होगा, जब भी चेंज इवेंट चलेगी इनपुट की तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, और जैसे ही चेंज इवेंट का एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो जब रिस्पॉन्स आया है तो उसके अंदर हम इसको डिसेबल से इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रॉपर्टी डिसेबल्ड फॉल्स। तो इसका मतलब जो सबमिट बटन है अब वो क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो अभी रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो यहाँ पर वो इतनी फास्ट होता है कि आपको ये दिख नहीं पाता है। तो ओके, सो ये चल रहा है, काम कर रहा है, पर इतनी फास्ट है कि ये बटन जब डिसेबल होता है तो वो दिखता नहीं है। ओके, तो इतना हो गया। ये हम लोग को लगाना ज़रूरी है कि मान लो यहाँ पर जब ये जेक्स चल रही है और रिस्पॉन्स आया ही नहीं और स्लग यहाँ पर आया नहीं और किसी ने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दिया तो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये जो सबमिट बटन है उसको डिसेबल किया है। तो इतना काम हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट कोर्स, और इसको मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और देखते हैं डेटाबेस में क्या हो गया। सो डेटाबेस में देखिए वेब डेवलपमेंट कोर्स और उसके रिगार्डिंग स्लग सेव हो चुका है, और मैंने जा कर के कहीं पे क्वेरी में कोई चेंज नहीं किया है। तो ये डेटाबेस का सबमिशन कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है सेव मेथड पे। ये जो सेव मेथड है यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये वैलिडेट हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी स्लग नहीं लिखा। तो आई थिंक इस प्लगइन ने ऑटोमेटिकली स्लग को सेव कर दिया है। तो हम लोगों को क्रिएट के टाइम पे स्लग यहाँ पर लिखने की यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन है स्लग के लिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको मैनेज कर लेगा और डेटाबेस में स्लग को इंसर्ट कर देगा। पर अभी यहाँ पर एक काम करना है, हम लोगों को स्लग को रिक्वायर्ड कर देना है। तो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को, अभी यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक और एक्सपेरिमेंट करके पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने ये टू ऐड कर दिया डैश लगा करके। तो अभी मैं सबमिट पे सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ओके, पर ये फील्ड जो है ये रीड ओनली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद से स्लग दे सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर डैश 2 हटा दिया। तो अब मैं अगर इसको सेव करूँगा ना तो ये सेव हो जाएगा। क्यों सेव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है कि स्लग जो है वो यूनिक हो। तो इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए यहाँ पर हम लोग स्लग को पहले तो रिक्वायर करेंगे कि स्लग जो रहेगा वो रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। स्लग रिक्वायर्ड हो गया। अब स्लग जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है यूनिक, और यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल हमारी कौन सी है, ब्लॉग्स नाम की टेबल है। तो यहाँ पर अब स्लग यूनिक हो गया और साथ में रिक्वायर्ड भी है। तो अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पर रेस्पॉन्स में एरर आएगा वैलिडेशन वाला। तो मैंने अगर सबमिट पे क्लिक करा, सॉरी नेटवर्क में आएगा रिस्पॉन्स में, तो इस स्लग में देखिए एरर, द स्लग हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ओके, तो अब ये जो एरर आया है इसको यहाँ पर प्रॉपरली हम लोग को डिस्प्ले भी करना चाहिए। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा, JS में जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पर एरर डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्लग वाली एरर को डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा इफ रिस्पॉन्स का डॉलर नहीं होगा यहाँ पर, इफ रिस्पॉन्स का एरर्स का स्लग। ओके, स्लग एरर, स्लग इंडेक्स पे कोई एरर अगर आ रही है तो हम लोग स्लग एरर पे अपेंड कर देंगे स्लग वाली एरर, रिस्पॉन्स एरर्स स्लग। ओके, इसी और इसका एक एल्स पार्ट भी दे देंगे यहाँ पर, और अगर एरर नहीं है तो ब्लैंक कर देंगे वैल्यू। तो सेम काम
इसके लिए भी करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे ओके। तो ये हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस में क्या क्या है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो फिर से यहाँ पर देते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स और यहाँ पर ये हटा देते हैं -2। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, 10 लाख हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर स्पेस देते हैं फिर से, तो ये देखिए फिर से आ गया। आप सबमिट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए स्लग हमारा यूनिक सेव हो गया। अब एक काम करते हैं, जो स्लग आया है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं। तो लिस्ट वाला ब्लेड है उसको ओपन कर लेते हैं। तो टाइटल है, टाइटल के जस्ट बाद हम लोग स्लग लिख देंगे यहाँ पर, और इसके जस्ट बाद यहाँ पर स्लग। ओके, तो ये पहला स्लग ये हो गया और ये दूसरा हो गया। अभी ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनके लिए स्लग क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि ये पहले के रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे। ओके, तो इसीलिए इनके स्लग्स जनरेट नहीं हुए। तो अभी हम लोग बाद में इसको जनरेट कर लेंगे। तो अब हम लोग को एडिट वाला पार्ट भी देखना है। तो एडिट वाले के लिए एडिट वाला जो व्यू है वो ओपन करना होगा ब्लॉक के अंदर, ये एडिट वाला ब्लेड। ओके, तो अब तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले जो फील्ड है स्लग वाली कॉपी करनी है और नेम के बाद इसको पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को दे देना है। तो यहाँ पर लिखना है ब्लॉक स्लग। तो अब ब्लॉक स्लग जो है वो यहाँ पर एडिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर। अब इसका जो चेंज वाला इवेंट वाला जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया था वो भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर जाना है, ये फंक्शन कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद में एडिट वाले ब्लेड में यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर इसको डाल देना है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर डेवलपमेंट कोर्स 2 पहले रिफ्रेश कर लूँ पहले, और इसको मैं लिख दूँ 2012। तो ये देखिए अपने आप 2012 यहाँ पर आ गया। पर अगर मैं इसको सबमिट करूँ, देखूँ कि सेव होता है कि नहीं, तो ये नहीं हुआ। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड क्रिएट करा था तब तो इसने स्लग ऑटोमेटिकली सेव कर लिया था, पर अभी जब हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं तो ये सेव नहीं कर रहा है। तो आई थिंक अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपडेट के केस में स्लग को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन हमें और ऐड करना पड़ेगा स्लग के लिए। यहाँ पर लिखना होगा स्लग। ओके, और यहाँ पर भी लिखना होगा स्लग। अभी फिर से इसको ट्राई करते हैं। अब हम इसको कर देते हैं फिर से 2012 लिखा है तो इसका टाइटल हम 2011 कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो स्लग हो गया है वो वेब डेवलपमेंट कोर्स 2011। भी सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब स्लग अपडेट होने लगा। तो जब आप ये प्लगइन यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब क्रिएट करेंगे तो उस केस में हम लोगों को ये वाला जो लाइन है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जब हम लोग अपडेट करेंगे तो ये वाला लाइन लिखना मैंडेटरी है। ओके, और कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं। जो वैलिडेशन है वो हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया था सेम वैलिडेशन यहाँ पर भी अपेंड करना है, लगाना है एडिट के केस में भी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओके, स्लग रिक्वायर्ड यूनिक ब्लॉक्स। ओके, और इसके साथ साथ ये हो गया क्रिएट के टाइम पर ये जो एरर्स आई हैं इसको भी हम लोगों को यहाँ पर देना होगा। कहाँ गया ये, ओके। तो अब इसको चेक कर लेते हैं एडिट के टाइम पर एरर आता है कि नहीं आता है। अब एक स्लग पड़ा हुआ है मान लो वेब डेवलपमेंट कोर्स वाला,
तो अब ये वेब डेवलपमेंट कोर्स देखते हैं यहाँ पर डाल के क्या होता है। ये मैंने स्लग दे दिया यहाँ पर ऐसे, वेब डेवलपमेंट कोर्स। अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आता है, दिस स्लग हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो जो स्लग पहले से पड़ा हुआ है वो स्लग हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर मैंने आप 2015 कर दिया मान लो, तो ये 2015 आया है। आप सबमिट करेंगे तो एरर नहीं आएगा और ये डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ओके, और ये पुराने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम स्पेस दे देते हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज इवेंट पे ये स्लग आ जाएगा। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो स्लग अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे रिकॉर्ड्स के लिए अपडेट कर देंगे। ओके दोस्तों, सो आई थिंक ये जो प्लगइन है, क्या नाम है प्लगइन का, इलोक्वेंट स्लगेबल। तो आई थिंक इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसे कैसे यूज़ करना है। ओके, और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।